Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 25th lecture for the course HRM 755 Performance Management, and I'm Usman bin Saif. Summary of the previous lecture. In the last lecture we discussed the section 3 chapter 8. We started with section 3 chapter 8 and we discussed personal developmental plans. What are they? How, why do we need them? And हमने एक तो ना सिर्फ उनकी इम्पोर्टेंस देखी थी, हमने ये भी देखा था कि पर्सनल डेवलपमेंटल प्लान्स के अंदर कंपनीज उसको कैसे फोकस करती हैं. बेसिकली हमने फोकस में ये बात की थी, केस स्टडीज़ भी देखी थी, हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी कि ऑर्गेनाइजेशंस जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करती हैं तो अप्रेजल के अंदर वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट देखती हैं दैट इज़ द डेवलपमेंटल प्लान. बिकॉज उसका एक तो दो फ़ायदे हैं. एक तो फ़ायदा ये कि एम्प्लॉय की डेफिशिएंसी जो है वो आइडेंटिफाई करके उस डेफिशिएंसी को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, डेफिशिएंसी को ओवरकम कैसे किया जाता है. डेवलपमेंटल प्लान के अंदर बेसिकली एक ये बात आ जाती है. दूसरी बात ये आ जाती है कि हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर आउटलुक कि ऑर्गेनाइजेशंस देख रही हैं कि इन फ्यूचर का ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, मिशन या विजन कैसे चेंज होंगे और उनको फ्यूचर में किस तरह के एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे. तो वो उन स्किल्स को अभी से अपने एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंटल प्लान का पार्ट बनाना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज़ वाई हमने ये डिस्कस किया था कि जो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनीज फोकस करती हैं मोर देन द पर्सनल अप्रेजल फॉर्म्स. अप्रेजल से ज़्यादा डेवलपमेंट की फोकस कर रही होती हैं. और फिर हमने एक केस स्टडी देखी थी जिसमें हमने बात की थी कि यूजुअली तो होता है ऐसे कि अप्रेजल फॉर्म जो होता है उसी का एक पार्ट डेवलपमेंटल प्लान भी होता है. लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी करती हैं कि दोनों को सेपरेट एक्टिविटी बना देते हैं कि अप्रेजल आफ्टर एक साल के बाद जब अपने कंपनी ने अपना रिव्यू प्रोसेस करना है, एवेल्यूशन करनी है, तो अप्रेजल उस वक्त काम आता है और उस वक्त वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं डेफिशिएंसीज क्या हैं. लेकिन पूरा साल जो नेक्स्ट ईयर है वो डेवलपमेंटल प्लान के ऊपर काम होता रहता है. मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं, कन्वर्सेशंस करते रहते हैं कि हाउ दे कैन इम्प्रूव, हाउ दे कैन डेवलप दोज एम्प्लॉयज़. उसमें एडिशन डिलीशन करते रहते हैं ऑफ एंड ऑन. और डेवलपमेंटल प्लान जो है वो पूरा साल चेंज होता रहता है कभी और उसके ऊपर वर्क होता रहता है. So then we moved on to objectives of developmental plan कि हमने फिर बात की objectives क्या हैं developmental plan के, और हमने उसमें cases भी देखे, examples देखी. फिर हमने content of developmental plan कि developmental plan है, developmental plan हम कह रहे हैं कि क्या चीज़ है, उसके contents क्या क्या होते हैं, developmental plan में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. तो फिर हमने बात की थी कि जी एक तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एरियाज़ आ जाते हैं जो कि हमारी बेसिकली डेफिशिएंसीज होती हैं जिनको इम्प्रूव करना है या न्यू स्किल्स जिन एरियाज़ के अंदर इम्पार्ट करना है. फिर उसके बाद रिसोर्सेज हैं कि उन प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंटल जो एरियाज़ हैं उन पे वर्क करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज कंपनी के पास रिक्वायर्ड है, कंपनी कैसे उनमें इन्वेस्ट कर सकती है. फिर टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन पे भी हमने बात की कि जी वाई टाइमलाइन इज़ इम्पॉर्टेंट. और फिर टाइमलाइन के बाद फोर्थ कंपोनेंट हमने देखा कि जिसके अंदर एवेल्यूएशन कि अब आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंटल जो आपका है एरिया है उसमें अगर आपने जब अचीवमेंट कर ली तो अचीवमेंट आपकी एवेल्यूएट कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि आपने अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पे प्रोफिशिएंसी चाहिए थी तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय ने प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली है. फिर हमने 2-3 सिनेरियोज देखे थे. एक तो ये कि वो जहाँ से अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर किसी यूनिवर्सिटी से या ऑनलाइन कोर्स को अटेंड करता है तो उसकी वो सर्टिफिकेशन है उसके पास, या फिर उसको काम दिया जाए और उसकी प्रोफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी देखी जाए कि माइक्रोसॉफ्ट पे वो काम कर भी सकता है या नहीं, उसकी इम्प्रूव हुई या नहीं हुई. तो इस तरह से वो डेवलपमेंटल प्लान एवेलुएट होते हैं. और फिर हमने देखा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं फोर्थ जो कंपोनेंट है वो मिस भी कर देती हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस उसको फॉलो नहीं करती.
देन वी मूव्ड ऑन टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। हमने बात की कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया था लास्ट लेक्चर में कि जी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू ऑन द एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर, आज हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को फर्दर आगे टेक ओवर करेंगे कि हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, वेज क्या हैं टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंटल प्लान, किस तरह हम अपने डेवलपमेंटल प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट सुपरवाइजर्स रोल क्या चीज़ है, हाउ इज़ इट यूज्ड, सुपरवाइज़र का रोल कैसे डिफाइन होता है, फिर डायरेक्टली वो कैसे इंटरवीन करता है। देन द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज़ 360 degree feedback system. What is a 360 degree feedback system? हम इसे डिफाइन करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, रेलेवेंट एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इसके कंपोनेंट्स और इसका हम फ्रेमवर्क और इसके हम चार्ट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। लेट्स स्टार्ट इट विद द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। These are several ways through which employees can reach the objective stated in their developmental plans. Developmental activities क्या हैं? Basically हम किसे activities कहते हैं? Developmental activities basically वो activities या वो तरीके हैं कि हम अपने जो employee की developmental plan है उसके objective को achieve कर लें। Employee का developmental plan है, you agree? जी प्लान है, बिल्कुल ठीक है। उसका हमने डेवलपमेंटल प्लान बना दिया कि उसको ये उसके जो है उसको डेवलपमेंटल प्रोफिशेंसीज या हमने कहा कि जी डेफिशिएंसीज थी उसके अंदर एम्प्लॉय में, या ये स्किल्स उसको रिक्वायर्ड हैं, उसका हमने एक प्लान बना लिया। उसका हमने लिख लिया कि जी 1 2 3 4 ये 4 स्किल्स चाहिए, 4 स्किल्स के लिए रिसोर्सेज कंपनी के पास क्या हैं और उसके बाद टाइमलाइन क्या है और इनको एवेल्युएट कैसे करना है। ये हमारा एक डेवलपमेंटल प्लान बन गया। नाउ अब इन जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हमने पहला सबसे पहले कि जी स्किल्स कौन से चाहिए, अब वो स्किल्स कैसे एक्वायर करने, कैसे जो डेवलपमेंटल प्लान है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, डेवलपमेंटल प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। या आपने जो स्किल्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जी हमें ये स्किल्स चाहिए, मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है, मैंने एडोब फोटोशॉप सीखना है, ये दोनों एक सॉफ्टवेयर हैं, मैंने ये 2 सॉफ्टवेयर सीखने हैं, तो कैसे सीखने हैं, वेज क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेज थ्रू विच एम्प्लॉयज कैन रीच द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन देयर डेवलपमेंटल प्लान्स। सबसे पहला तो जी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। This is the common strategy that is used in all the organizations, and it is one of the most important things as well. On the job training, एक एम्प्लॉय है, दूसरा एम्प्लॉय है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एक एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक काम आता है, वो उस दूसरे को सिखाता है, या सुपरवाइज़र अपने जो सबॉर्डिनेट है उसको बताता है यार कि ये काम ऐसे करना है, रिसर्च करनी है, पहला ये कंपोनेंट है, दूसरा इसको ऐसे करना है, मशीन रन करनी है। तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को, सुपरवाइजर दूसरे सुपरवाइजर को सिखा रहा है ऑन द जॉब। Employees are paired with co-workers or supervisor who designs a formal on the job training course. क्या करते हैं, पेयर्स बना देते हैं 2 को-वर्कर्स का या सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय जूनियर का कि जी वो एक दूसरे को सिखाए, और एक कोर्स डिज़ाइन कर देते हैं, इतने अरसे में इसको ये चीज़ें आपने सिखा देनी है। या जैसे एक सिंपल हम उसकी एग्जांपल लेते हैं कि अक्सर हमने गाड़ी ठीक कराने वर्कशॉप्स में जाते हैं, तो वर्कशॉप्स में क्या होता है, एक उस्ताद होता है जो मैकेनिक उस्ताद होता है, और फिर उसने आगे नीचे लड़के रखे होते हैं, 1-2 लड़के होते हैं जो कि काम पिछले उसके बाद 2 साल से काम कर रहे होते हैं और काम जानते होते हैं। फिर 2-3 लड़के उसके नीचे और शागिर्द होते हैं जो कि जिन्हें हम पहले वाले 2 लड़कों को हम सीनियर शागिर्द कहते हैं, दूसरे जूनियर शागिर्द होते हैं। जूनियर शागिर्द होते हैं जो नया काम सीखने आए होते हैं। तो वो डेली क्या करते हैं
कि गाड़ी आती है, उस्ताद गाड़ी को देखता है और साथ साथ अपने शागिर्दों को सिखाता जाता है, उन्हें बताता जाता है कि ये देखो ये फ़ॉल्ट जो है इस तरह से चेक करते हैं कि ये फ़ॉल्ट है नहीं है, इस तरह से ये तार इधर लगाओ, इसको नट को खोलो, और वो उनसे काम भी करा रहा होता है, ख़ुद भी हेल्प कर रहा होता है और उनको सिखा भी रहा होता है साथ साथ। बेसिकली दिस इज़ व्हाट एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़। The design of these mini training programs includes how many hours a day or week training will take place and specific learning objectives. अब जब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम उसके अंदर डेवलपमेंटल प्लान में लिखते हैं, मेंशन करते हैं कि जी ये ट्रेनिंग कितने अरसे चलेगी, कितने आवर्स डेली जो है ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि अचीव किए जाएंगे इस ट्रेनिंग के थ्रू। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, कोर्सेज, कोर्स जो है इट इज़ वन ऑफ द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटी। कोर्स क्या होता है जी? यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ रहे हैं, ऑफिस में एक आपको कोर्स एलोकेट कर दिया कि जी आपका ऑफिस का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, वो आपको किसी चीज़ पे कोर्स करा रहा है। Some large organizations such as McDonald's, Motorola, Capgemini, Ernst & Young and others offer in-house courses given at their own corporate universities. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे करती हैं कि उन्होंने अपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं। वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं कि आपको डेली साथ साथ कोई ना कोई डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे किसी न किसी स्किल के ऊपर, किसी न किसी चीज़ के ऊपर वो ट्रेनिंग करा रहते हैं। जिस तरह से इफ़ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो वहाँ पे क्या था कि उन्होंने एक कोर्स रन किया 3 मंथ्स का जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव टूल्स के ऊपर था, स्टैटिस्टिकल टूल्स के ऊपर एक कोर्स था। तो क्या होता था कि डेली 8 to 3 हमारा ऑफिस आवर्स थे, सुबह 8 बजे से दोपहर को 3 बजे तक, और फिर 3:30 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक 2 घंटे वो क्लासरूम टीचिंग वो रन करते थे। डेली हमें कोर्स कराते थे, पढ़ाते थे, उसमें हमें एक्टिविटीज़ कराते थे, और 3 महीने के बाद जब वो कंप्लीट हुआ फिर उन्होंने एक एग्ज़ाम लिया। जितने एम्प्लॉयज़ ने अच्छा परफॉर्म किया उनको उन्होंने ग्रेड दिया उस हिसाब से और सर्टिफिकेट दिया, सो दैट कि दे आर सर्टिफाइड कि उन्होंने उस एरिया के अंदर एक प्रोफिशेंसी हासिल कर ली। इसी तरह अदर ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोवाइड ट्यूशन रिइंबर्समेंट्स, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे करती हैं कि किसी एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक स्किल या कोई स्पेसिफिक चीज़ सिखानी है। जैसे अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सीखना था, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या किसी और ट्यूशन प्रोवाइडर या किसी इंस्टीट्यूट में भेज देगी कि जी आप वहाँ से 3 महीने का ये कोर्स कर लें और मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी फ़ी पे कर दे, ये भी एक तरीका ऑब्जेक्टिव अचीव करने का डेवलपमेंटल एक्टिविटी का। अब डेवलपमेंटल एक्टिविटी अगर मेरा डेवलपमेंटल प्लान बनाए तो उसके अंदर वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रिसर्च डिपार्टमेंट था। रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेड पे रिसर्च हो रही है। अब ट्रेड पे रिसर्च करने के लिए स्टैटिस्टिकली भी मेरी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए कि मैं जो डाटा एनालिसिस करूं वो डाटा एनालिसिस के लिए मुझे स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, इकोनोमेट्रिक्स आनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने डेवलपमेंटल प्लान बनाया कि जी ये चीज़ें जो हैं मेरी डेफिशिएंट हैं, तो उन्होंने मेरे डेवलपमेंटल प्लान में लिखा कि जी ये कोर्स इसको कराना चाहिए। उन्होंने मेरे साथ और भी देयर वर अबाउट 15 मोर एम्प्लॉयज़, तो हम लोग कोई 16 या 18 एम्प्लॉयज़ थे इन टोटल, जिनकी सबकी उन्होंने एक ट्रेनिंग अरेंज की, उन्होंने कोर्स अरेंज किया और हमें वो उन्होंने कोर्स कराया। इसी तरह अगर मैं सिर्फ अकेला एम्प्लॉय होता जिसकी ट्रेनिंग करानी होती, तो रादर दैन कि वो इन हाउस कोर्स अरेंज किया, वो मुझे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजते और मेरी फ़ीस पे कर देते और मैं वहाँ से कोर्स करके आ जाता। Given the proliferation of online courses, employees have a wide variety of options from which to choose. अब तो ऑनलाइन क्योंकि इतने ज़्यादा कोर्सेज और चीज़ें अवेलेबल हैं, तो एम्प्लॉय के पास एक बहुत बड़ी उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं कि वो कहीं भी एडमिशन ले सके, कोई ना कोई कोर्स कर सके। ऑनलाइन कोर्सेज का ये भी उसमें अच्छी बात है कि वो आप उसमें कोई टाइम
जो है लिमिटेशन नहीं होती कि आपने सुबह क्लास अटेंड करनी है और उसके बाद वो आप ऑफिस आवर्स के बाद बैठ के भी उसे इंटरनेट एक्सेस करके आप ऑनलाइन उसे पढ़ सकते हैं। देन सेल्फ गाइडेड रीडिंग्स। मेरे डेवलपमेंटल प्लान में अगर कोई डेफिशिएंसी है जो कि मैं खुद पढ़ के रिमूव कर सकता हूँ अपना ऑब्जेक्टिव, बेसिकली मेरे डेवलपमेंटल प्लान का ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरी ये डेफिशिएंसीज जो हैं वो वीकनेसेस जो हैं वो मेरी ख़त्म हों और स्ट्रेंथ्स मेरी इम्प्रूव हों। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, बेसिक ऑब्जेक्टिव मेरा डेवलपमेंटल प्लान का। तो अगर मैं कोई अपनी वीकनेस खुद पढ़ के सेल्फ गाइडेड खुद मैं उसे बुक लेके पढ़ के उसे रिमूव कर सकता हूँ, दैट इज़ अनदर वे ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई डेवलपमेंटल प्लान। An employee can read books and study other resources on her own. Once again, it is important that an objective be set regarding what will be read and within what time frame, as well as what measures will be used to assess whether learning has taken place. लेकिन इसमें अब एक और इशू ये है कि मुझे मेरे डेवलपमेंटल प्लान में मैंने अपने सुपरवाइज़र के साथ, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैंने सुपरवाइज़र के साथ ये भी एग्री करना है कि ठीक है ये स्किल जो है, ये नॉलेज मेरी जो है मुझे एक्वायर करनी है और ये खुद सेल्फ रीडिंग से हो सकती है, तो मैं ये सेल्फ रीडिंग करूँगा, लेकिन कितने पीरियड के अंदर मैं करूँगा और बुक्स क्या मुझे यूनिवर्सिटी या बुक्स मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे प्रोवाइड करेगी, और एवेल्यूएशन कैसे होगी कि मैंने ये नॉलेज एक्वायर कर ली है। क्या मैं उसके बाद कोई उसका टेस्ट दूंगा अपने सुपरवाइज़र को, या सुपरवाइज़र मुझे कोई असाइनमेंट देगा और मैं उस नॉलेज पे बेस करके असाइनमेंट उसे करके दूंगा। मेंटोरिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशंस इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं अब। This is one of the way to achieve the objectives of a developmental plan. Many organizations have mentoring programs. In general terms, mentoring is a developmental process that consists of one-on-one relationship between a senior mentor or a junior POTG employee. POTG जैसे किसे कहते हैं? Basically एक सीनियर है और एक जूनियर है। अब सीनियर जो है एज अ मेंटोर काम करता है और जूनियर जो है उससे मेंटोरिंग हासिल करता है। मेंटोरिंग बेसिकली क्या होती है कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं एम्प्लॉय हूँ, मैंने काम करना है, अब वो काम कैसे करना है मुझे हेल्प जो है मेरी सुपरवाइज़र या मेरा मेंटोर जो मुझे प्रोवाइड कर रहा है। एक आपको सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं जब एमएससी करने इंग्लैंड गया, वहाँ से मैंने फाइनेंशियल रिसर्च में एमएससी की, तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा, जब पहला दिन था मेरा, तो उन्होंने हर स्टूडेंट को एक मेंटोर उन्होंने जो है वो कर दिया, एलोकेट कर दिया, हर 5 स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटोर कर दिया। अब वो जो मेरा मेंटोर था, मैंने क्योंकि यूनिवर्सिटी में वहाँ उस जगह पे मैं पहली दफ़ा गया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि मैंने फेस करने थे कि अब लिविंग ऑलरेडी कि मैंने वहाँ पे एक फ़्लैट बुक किया हुआ था, उस फ्लैट में मैं चला गया, लेकिन जाते ही मुझे बहुत सारी ग्रॉसरी की मैंने चीज़ें कहाँ से ख़रीदनी है, यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उसको कैसे फिल करके, लाइब्रेरी कार्ड कैसे बनेगा, मेरी यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड कैसे बनेगा, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की पार्किंग कहाँ है, मैंने आना कैसे, यूनिवर्सिटी से जाना कैसे, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों के लिए मुझे एक मेंटोर उन्होंने एलोकेट कर दिया, जिससे मैं ये सब कुछ सवालात पूछ सकता था, किसी वक्त भी उससे मैं पूछ सकता था क्या मैंने यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी का कार्ड बनवाना है, कैसे बनवाऊँ। उसने मुझे हेल्प आउट किया, मुझे लेके गया यार लाइब्रेरी, उसने ले जा के मेरा कार्ड बनवा के दिया और मुझे बताया कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बुक इशू करने का तरीका क्या है। आपने ख़ुद ही वहाँ से बुक लेनी है, बुक लेके वो मशीन लगी, उसके अंदर बुक डालेंगे तो ऑटोमेटिकली बुक इशू हो जाती है, और इसी तरह फ़ोटोकॉपी कहाँ से होती है। ये सारी चीज़ें जो थी उसने एक मेंटोर ने मुझे हेल्प आउट किया, इन चीज़ों पे मुझे सिखाया। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है मेंटरिंग का।
अदर देन सुपरवाइजर, मेंटोर जो है वो अदर देन सुपरवाइजर भी हो सकता है आपका, या तो सुपरवाइजर भी हो सकता है, आपका मैनेजर भी हो सकता है जो आपको हेल्प करे, या कोई को वर्कर भी हो सकता है, या किसी और डिपार्टमेंट का भी सुपरवाइजर हो सकता है, या आपसे सीनियर हो सकता है। यूजुअली ये रिलेशनशिप होता है सीनियर और जूनियर का होता है। अब वो जो मेरा मेंटोर था वो उस यूनिवर्सिटी में मुझसे 1 साल पहले आया था, उसकी 2 साल का प्रोग्राम था। अब मैं जब आया तो उसको मेरा मेंटोर बना दिया गया, क्योंकि वो इस सारे प्रोसेस से हर चीज़ जानता था, गुजर चुका था। फॉर सच प्रोग्राम्स टू बी सक्सेसफुल, it is best to allow the mentor and the protege to choose each other rather than the arbitrarily assigning who will be mentoring whom। और ये बेसिकली इसके प्रोग्राम जो है मेंटरिंग प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेसफुल कब होता है, जबकि एक मेंटर को और एक सीनियर और जूनियर को आप एक अपॉर्चुनिटी दे दें कि जी आप सीनियर को कहा जाए आप किस जूनियर की मेंटरिंग करना चाहते हैं, रादर देन के आप दोनों को जो है खुद असाइन कर दें। अब मेरे केस के अंदर जब मैंने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी उसमें तो मैं खुद नहीं चूज़ कर सकता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं फर्स्ट डे वहाँ गया, मुझे नहीं पता था कौन से सीनियर्स हैं। लेकिन यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि आपके हर क्वार्टर में, हर परफॉर्मेंस रिव्यू पीरियड में मेंटर्स चेंज हो रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते होते हैं कौन कौन सीनियर्स हैं, कौन कौन जूनियर हैं, तो आप खुद चूज़ कर लेते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप मेंटोर अपना खुद चूज़ करते हैं तो आपके जिसके साथ आपकी अच्छी गपशप है, जिसको आप अच्छा समझते हैं, अगर आप उसके साथ आपको वो मेंटोर मिल जाए तो आपके लिए मेंटोरिंग जो है मेंटर के लिए भी आसानी हो जाती है और उस जूनियर के लिए भी, जूनियर भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता। तो ये मेंटरिंग प्रोग्राम इस सिचुएशन में ज़्यादा सक्सेसफुल होता। In general, mentors serve as a role model and teach protege what it takes to succeed in the organizations. जो अभी मैंने ये बात की। In more specified terms, mentors can help protege to gain targeted skills. कि वो targeted skills उन्हें सेट दे दिया जाता है मेंटर को कि जी ये वाले स्किल सेट इस स्टूडेंट को सिखा देना, या ये वाले स्किल सेट इस एम्प्लॉय को सिखा देना, एम्प्लॉय इस तरह से ये बिहेव करे। Then attending a conference is another way to achieve objectives of the developmental activities. Another way to acquire required knowledge and skill is to sponsor an employee's attendance at a conference or a trade show. क्या है कि एम्प्लॉय को स्पॉन्सर कर देते हैं जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जी वो जाएं कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, 1 डे वर्कशॉप, 2 डे वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, उसके अंदर एक नई चीज़ सीख के, नया कॉन्सेप्ट सीख के और आके अप्लाई करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। It is useful to require that employees provide a written report or even deliver a presentation upon returning from the conference. और फिर यूजुअली क्या होता है कि एक्सपेक्ट किया जाता है जो है एम्प्लॉय से कि वो जो कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप अटेंड करके आए वैसी कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप आके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अरेंज करें, सो दैट जो नॉलेज उन्होंने गेन की है वो नॉलेज ट्रांसफ़र करें बाकी एम्प्लॉयज़ को भी। In this way, it is easy to assess what has been learned, and in addition, the knowledge gained can be shared with other organization members. और इस तरीके से क्या है कि जो अब हमने डेवलपमेंटल प्लान के अंदर 4 कंपोनेंट्स की बात की है। पहला कंपोनेंट क्या है? डेफिशिएंसीज का या प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड, कौन सा रिक्वायर्ड है। सेकंड क्या है? रिसोर्सेज। थर्ड क्या है? टाइमलाइन। फोर्थ क्या है? वैल्यूएशन। अब आपने इस प्रोसेस या बिकॉज अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस इज अ वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अब इस प्रोसेस को आपने कैसे ये कॉन्फ्रेंस तो एक एम्प्लॉय अटेंड करके आ गया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसने नॉलेज एक्वायर की या नहीं की? एवैल्यूएशन कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि वैसी एक वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आके वो अरेंज कर दे और लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करे, आपको पता चलेगा कि नॉलेज उसने एक्वायर की थी। गेटिंग अ डिग्री। सम ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड ट्यूशन रिइंबर्समेंट्स benefits for their employee to obtain additional degrees or certifications. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करती हैं कि किसी डिग्री में एडमिशन ले लें, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है वो उसकी फ़ी पे कर देती है, रीइंबर्स कर देती है।
For example, the organization can sponsor an employee's MBA program or an employee taking a course with the goal of earning a certification designation. एक तो ये है कि उसने कोई MBA में एडमिशन ले लिया अपने मैनेजरियल स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉय ने, या कोई सर्टिफिकेशन ले ली, सर्टिफिकेशन एक्वायर कर ली, जैसे कि सर्टिफाइड नोवेल एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोफेशनल इन ह्यूमन रिसोर्सेज की एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, जैसे कहते हैं सर्टिफाइड नोवेल एडमिनिस्ट्रेटर, वो उसने सर्टिफिकेशन कर ली या कहीं से MBA कर लिया। तो डिग्री के थ्रू जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर उसका डेवलपमेंटल प्लान का। इन मोस्ट केसेस employees commit to continuing the relationship with their employer for a pre-specified amount of time after completing the degree, because employer जो होता है या organization invest कर रही होती है employee में, एक huge amount pay कर रही होती है उसकी डिग्री पे। MBA 2 साल की डिग्री है, 2 साल के लिए एक तो उस अपने एम्प्लॉय को 2 साल के लिए वो छुट्टी भी दे रही है या इवनिंग के अंदर उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दे रही है, ऑफिस में भी बर्डन उससे कम दे रही है बिकॉज वो एक फुल टाइम डिग्री भी कर रहा है, तो और उसकी फ़ी भी पे कर रही है। तो फिर यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उससे एक बॉन्ड फिल करा लेते हैं, उससे एक कमिटमेंट ले लेते हैं कि भाई ये तुम MBA करके आगे फिर 3 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करोगे, 3 साल से पहले तुम छोड़ नहीं सकते। अगर तुम छोड़ना चाहोगे तो तुम जो है फिर ये जो डिग्री की कॉस्ट है ये तुम पे करोगे। If the employee leaves the organization before this time frame, he may have to reimburse the organization for the cost of his education, जो अभी मैंने बात की। Job rotation. Another way to gain necessary skills is to be assigned to different job on a temporary basis. कि हर जिस तरह आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय इस एम्प्लॉय को फाइनेंस वाले एम्प्लॉय को प्रोक्योरमेंट प्रोसेस भी पता हो, तो उसे क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में 3 मंथ्स के लिए टेम्परेरी असाइनमेंट के ऊपर उधर भेज देते हैं, सो दैट वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है, प्रोसेस है, वो सारा भी वो जान ले और उसको वापस फिर फाइनेंस में ले आते हैं। This is the model followed in medical profession in which residents have to rotate across specialty areas for several months. और यूजुअली ये डॉक्टर्स भी क्या भी जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उनको ट्रेनिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। 6 मंथ्स उन्होंने इस डिपार्टमेंट में की, 6 मंथ्स इसमें की, 6 मंथ्स इसमें की, सो दैट वो तमाम डिपार्टमेंट्स की जो वो डिफरेंट जो मॉड्यूल्स एंड ट्रेनिंग्स के वो जो स्किल्स जो हैं वो कर सकें, एक्वायर कर सकें। For example, residents may be required to rotate across the various emergency medicine services for an X number of months and periods. Temporary assignments. A less systematic rotation system includes the opportunity to work on challenging temporary assignments. This allows employees to gain specific skills within a limited time frame. फिर क्या करते हैं, टेम्पररी उन्हें एक असाइनमेंट दे देते हैं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूँ, मेरी फील्ड फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन क्योंकि मैं जिस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी काम कर रहा हूँ उसका वन ऑफ द की फंक्शन इज़ टू लुक आफ्टर द मार्केटिंग कंपोनेंट एज वेल। तो क्या करते हैं, बिकॉज मेरी जो डिग्रीज़ हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंस है। मार्केटिंग हो सकता है, मार्केटिंग मैंने बिल्कुल अपने डिग्रीज़ में मैंने MBA जब किया था मैंने मार्केटिंग के कोर्सेज भी पढ़े थे, लेकिन मुझे करंटली मार्केटिंग का क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे मार्केटिंग भी देखनी है, तो उसके लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, मुझे टेम्पररी मार्केटिंग की शॉर्ट टर्म एक असाइनमेंट दे देती है, सो दैट मैं उस असाइनमेंट को जब मैं करता हूँ, गो थ्रू करता हूँ, उस असाइनमेंट को कंप्लीट करता हूँ, तो मेरे मार्केटिंग के भी जो स्किल्स हैं, इनबिल्ट स्किल्स हैं, वो भी पॉलिश हो जाते हैं और फर्दर मुझे फिर मार्केटिंग साइड को भी देखना मेरे लिए आसान हो जाता है, उसको भी वो मार्केटिंग स्किल्स में एक्वायर कर लेता हूँ। देन मेंबरशिप और लीडरशिप रोल इन प्रोफेशनल और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक
this is one of the good way in which objective of the developmental activities is achieved. और ये बेसिकली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है. आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है कि जिस तरह अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं इस्लामाबाद की. इस्लामाबाद में देयर इज़ अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके मेंबर्स कौन हैं? जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने फैक्ट्री ओनर्स हैं, उसके अलावा जितने ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े शॉप कीपर्स हैं, स्मॉल स्केल पे भी लार्ज स्केल पे भी, वो सारे उनके मेंबर्स हैं. कुछ एसोसिएट मेंबर्स हैं, कुछ सीनियर मेंबर्स हैं, कुछ कॉरपोरेट मेंबर्स हैं. अब इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या करता है कि एक ना गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स इम्प्लीमेंट किया. अगर सपोज गवर्नमेंट एक नया टैक्स इम्प्लीमेंट करता है जितने भी शॉपकीपर्स हैं, दुकानदारों के ऊपर, तो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तमाम शॉपकीपर्स को बुलाते हैं, बुला के उसकी उस टैक्स के ऊपर एक ट्रेनिंग करा देते हैं, सो दैट कि उन्हें पता हो कि ये टैक्स क्या है, किस रेशो से लगेगा, इसको हमने कैसे कस्टमर से रिसीव करना है, और कैसे हमने फेडरल FBR जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उनको आगे हमने इसको ट्रांसफ़र करना है, और इसका क्या प्रोसेस होगा. इसी तरह और भी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वेरियस ओकेजन्स पे डिफरेंट ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स ऑफ एंड ऑन ये कराते रहते हैं. तो दे आर ट्राइंग टू, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या कर रहा है, टेकिंग अ लीडरशिप पोजीशन इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेडर्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. Some employers sponsor membership in professional trade organizations. कि कुछ एम्प्लॉयर जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ की जो मेंबरशिप, क्योंकि मेंबरशिप की एक फ़ीस होती है, तो मेंबरशिप जो है वो स्पॉन्सर कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, सो दैट के मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, जिस तरह मैंने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जांपल दी, तो वो ताकि उनके मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स वहाँ पे अगर उनको मेंबर्स उसके बन जाएं, तो वो वहाँ पे उसके थ्रू भी ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स के थ्रू उनके अचीव हों. Such an organization distributes publications to its members. एक तो ये कि वो publications भी अपने members को तमाम को भेजते रहते हैं, हर नए different topics, नए challenges, opportunities in the market उस पे. And also hold informal and formal meetings भी करते रहते हैं, in which employee have an opportunity to learn about best practices. फिर ये कि ऐसी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस में क्योंकि बहुत सारी और भी जो हैं फैक्ट्री ओनर्स और मार्केट ट्रेडर्स आ रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं, तो उनकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है. एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ देयर जॉब्स भी उनको जो है मिलती है वहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, this could include the Society for Human Resource Management or the Chartered Institute of Personnel and Development for Human Resource Professionals. ये Society for Human Resource, अगर हम क्योंकि HRM का कोर्स है तो HRM के अंदर ही एक सोसाइटी है Human Resource Management पे, जिनके मेंबर्स जो हैं आपस में एक तो लिटरेचर जो है वो डिस्कस करते हैं, लिटरेचर्स एक्सचेंज करते हैं, उसके अलावा और भी स्ट्रैटेजीज और ये वो नॉलेज शेयर करते हैं. चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल एंड डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, ये भी इसका भी इसी तरह का फंक्शन है. ऑल्सो प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, प्लानिंग एंड अदर स्किल्स कैन बी लर्न वाइल सर्विंग इन अ लीडरशिप रोल इन अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड ऑफ वर्क. प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लानिंग एंड अदर टाइप ऑफ स्किल्स, ये स्किल्स भी आपके इंक्रीज होते हैं जब आप किसी और एक चैलेंजिंग या लीडरशिप डेवलपमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट टाइम या उनकी मीटिंग्स या इस तरह से अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे ये स्किल्स भी आपके एनहांस होते हैं. दिस इज द समरी ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. अभी हमने डिस्कस किया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, डिस्कस किया कोर्सेज, सेल्फ गाइडेड रीडिंग, मेंटोरिंग, attending a conference, getting a degree, job rotation, temporary assignments, membership or leadership role in professional or trade organizations. So ये basically ways हैं to achieve the objective of professional development plan.
Now this table includes a summarized list of developmental activities that may be available to achieve goals included in the developmental plan. आपने इसको देखना है कि जी ये एक्टिविटीज़ एंड लिस्ट आपने देखनी है, और उसके बाद क्या करना है, बेस्ड ऑन योर ओन प्रेफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल, which of these activities do you believe would be most beneficial to you? Please rank these activities in terms of your preference. कि अब आपके लिए एक शॉर्ट एक असाइनमेंट है कि आपने ये करना है कि ये सारे एक्टिविटीज़ लिस्टेड हैं, आपने देखना है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। आप अपनी पहले सबसे पहले तो डेवलपमेंटल प्लान बनाएं, अपने देखें कि आपको कौन कौन से स्किल्ड रिक्वायर्ड है, उसके बाद किस किस तरीके से और इन वेज़ को आपने प्रायोरिटाइज करना है कि पहला ये है, दूसरा पहला आप कह सकते हैं जी कोर्स अटेंड करना है, दूसरा अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस, तीसरा गेटिंग अ डिग्री। इनको आपने प्रायोरिटाइज करना है, इसकी लिस्ट बनानी है कि किस के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। An example of a developmental plan is included in figure 8.1. The developmental plan can be part of appraisal form, or it can be included in a separate form. The developmental form included in figure shows that employees have several choices in terms of developmental activities. इसके बाद अभी हम एक फिगर देखेंगे, डेवलपमेंटल प्लान देखेंगे 8.1, तो उसके हम बात करें। नोट दैट द फॉर्म इंक्लूड्स स्पेस सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी इंसर्टेड रिगार्डिंग व्हाट एक्टिविटीज और विल टेक प्लेस व्हेन, what objectives and whether the objectives have been met or not. ये फॉर्म आपको क्या बताएगा, इनके कौन सी एक्टिविटीज कब, उनका एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव क्या है और ऑब्जेक्टिव आपने अचीव कर लिया है या नहीं। ये चीजें बेसिकली हम इसमें देखेंगे। ये एग्जांपल ऑफ अ डेवलपमेंटल फॉर्म ये है। आपने इस डेवलपमेंटल फॉर्म को भी, जब ये लेक्चर आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपने इस डेवलपमेंटल फॉर्म को भी पेपर पे ड्रॉ करके उसके बाद इसको फिल आउट करना। सबसे पहले उसमें नाम, जॉब टाइटल, और बेशक आप इसके अंदर फिक्टिशियस अपनी तरफ से अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन फिल आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली इट विल प्रूव एज अ प्रैक्टिस, इट विल टू इम्प्रूव whatever you are understand, whatever you have learned in this topic. डिपार्टमेंट लिखें जी, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन क्या है, प्रायर ट्रेनिंग आपने कौन कौन सी ली हुई हैं, करियर गोल्स आपके क्या हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। देन उसके बाद आप इसके लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पहला वेज दिए हुए ना, वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंटल प्लान। तो आपका पहला वे ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, क्लासेस है, कॉन्फ्रेंसेस है, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी, ये सारे आपके लेफ्ट साइड के वो बुक्स हैं, वीडियोस हैं, ये लिस्टेड हैं। आपने डिस्क्राइब करना है कौन सा आपको रिक्वायर्ड है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, व्हेन, हाउ लॉन्ग, कंप्लीटेड आवर्स कि आपने कंप्लीट कर लिए हैं नहीं किए, और कोई कमेंट और एवेल्युएशन या ऑब्जेक्टिव्स कि आपने अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगर आपने अचीव कर ली है तो उसकी एवेल्युएशन कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि आपने नॉलेज या स्पेसिफिक स्किल जो है एक्वायर कर ली है। तो इसको भी आपने कंप्लीट करना है एज एन एक्टिविटी। कंसिडर योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड डेवलपमेंटल नीड्स। आप देन फिल आउट द फॉर्म। आपने अपनी फ्यूचर और डेवलपमेंटल नीड्स को पहले सोच के उसके बाद इस फॉर्म को फिल करना है। Assuming that your current or future employer will be willing to provide any developmental opportunities of your choosing, कि जो आपका, फिर आपने देखना है कि आपका करंट अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फ्यूचर में कहीं जॉब करेंगे तो आपको जो है डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज किस तरह की आपको चाहिए होंगी। What does your plan look like? What did you discover about what you would like to learn in the future? What does this information tell you about your level aspiration and future prospects for your career advancement? तो आपने दो एक्टिविटीज़ करनी है, एक तो आपने प्रायोरिटाइज करना है वेज को, दूसरा आपने इस जो है डेवलपमेंटल प्लान फॉर्म को फिल आउट करना है और इसको अपनी मर्जी से क्या फ्यूचर में क्या चाहते हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं, उस पर बेस करके आपने इसे फिल आउट करना है और अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे करना चाहते हैं। Now coming to the next topic, direct supervisor's role. The direct supervisor or the line manager has an important role in the creation and completion of employees' developmental plan. अब जो डायरेक्ट सुपरवाइजर है, जैसे मेरा जो इमीडिएट जो मैनेजर या मेरे जो बॉस हैं वो मेरे डायरेक्ट सुपरवाइजर हैं। अब डायरेक्ट सुपरवाइजर का क्या रोल है मेरे डेवलपमेंटल प्लान में?
हम शुरू से डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट सुपरवाइज़र का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मेरा डेवलपमेंटल प्लान म्यूचुअल एक एग्रीमेंट में एग्रीड होता है। मेरे सुपरवाइज़र ने एग्री किया है मेरे साथ, सुपरवाइज़र ने मेरी डेफिशिएंसीज उसने आइडेंटिफाई की, और उसके बाद फिर हम दोनों ने एग्री किया कि इन डेफिशिएंसीज को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्या क्या स्किल्स मुझे रिक्वायर्ड है। तो ये हम दोनों के दरमियान एक एग्रीड डेवलपमेंटल प्लान होता है। Because of a pivotal role of the direct supervisor in the employee developmental process, it is a good idea for the supervisor to have her own developmental plan. कि सुपरवाइज़र अगर का अपना भी जो डेवलपमेंटल प्लान है, वो अगर एम्प्लॉय का डेवलपमेंटल प्लान, बिकॉज डायरेक्ट सुपरवाइज़र का रोल होता है, तो वो अपनी डेवलपमेंट भी देखे और एम्प्लॉय की डेवलपमेंट भी देखे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कंपैरिजन हो सकता है। This will help the supervisor understand the process from the employee's perspective. अगर वो अपनी डेवलपमेंटल प्लान को जब देखेगा अपने एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, तो उसको समझ आएगी कि जो उसके नीचे सबऑर्डिनेट है वो किस तरह से अपने डेवलपमेंटल प्लान को देख रहा है। Anticipate potential roadblocks and defensive attitudes and create a plan and collaborative action. कि वो अब ज़्यादा दैन के रोड ब्लॉक डिफेंसिव हो के वो सोचे और अपने एम्प्लॉय के बारे में या अपने सुपरवाइज़र के बारे में, तो जो डायरेक्ट सुपरवाइज़र है वो कोलैबोरेटिव तरीके से वो अपने एम्प्लॉय उनके साथ मिला के अपने अगर डेवलपमेंटल प्लान बनाए अपने एम्प्लॉय का, तो ज़्यादा बेहतर है। First, the supervisor needs to explain what would be required for the employee to achieve the desired performance. सबसे पहला काम अब उसने क्या करना है, सुपरवाइज़र ने, डायरेक्ट सुपरवाइज़र ने डेवलपमेंटल प्लान बनाना है अपने एम्प्लॉय का। तो पहला काम वो ये करेगा कि वो एक्सप्लेन करेगा कि एम्प्लॉय को किन किन स्किल्स की ज़रूरत है और एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। This information needs to be provided together with the information on the probability of success if the employee completes the suggested steps. और इसके साथ वो एम्प्लॉय को ये भी बताए कि भाई अगर आप ये जो हैं रिक्वायरमेंट्स, अगर आप ये स्किल्स अगर आप एक्वायर कर लेते हैं, तो फिर आपकी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड, दूसरी बात ये, सुपरवाइजर हैज़ अ प्राइमरी रोल इन रेफरिंग द एम्प्लॉयर टू एन अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट कैन असिस्ट द एम्प्लॉय इन अचीविंग द गोल। दूसरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट सुपरवाइजर के ऊपर क्या है? हम बेसिकली रोल्स डिस्कस कर रहे हैं, रोल डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट सुपरवाइजर का आपके डेवलपमेंटल प्लान पे, एक एम्प्लॉय के डेवलपमेंटल प्लान पे। पहला तो रोल उसका क्या है कि जी वो आइडेंटिफाई करे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके डेवलपमेंट की। दूसरा ये है कि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, जो कि वो अगर एक्टिविटीज़ करे तो वो अपना गोल अचीव कर ले। दिस इंक्लूड हेल्पिंग द एम्प्लॉय सिलेक्ट अ मेंटर, appropriate reading resources, courses and so forth। और ये उस अपने एम्प्लॉय की हेल्प कैसे कर सकता है कि जो उसे मेंटोर सेलेक्ट करने में, रीडिंग रिसोर्सेज और कोर्सेज और इस तरह की चीज़ें उसको सिलेक्ट करने में कि ये वेज हैं, इनके थ्रू तुम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। थर्ड, द सुपरवाइजर रिव्यूज एंड मेक सजेशन अबाउट द डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। और फिर उसका डेवलपमेंटल जो प्लान है उसको रिव्यू करे और ऑब्जेक्टिव्स को देखे कि ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हैं या नहीं होते। स्पेसिफिकली द सुपरवाइजर हेल्प्स एश्योर द गोल्स आर अचीवेबल, स्पेसिफिक एंड डूएबल। और स्पेसिफिकली उसके ऑब्जेक्टिव्स जो डेवलपमेंटल प्लान के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एवेलुएट करे कि क्या वो ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल हैं, डूएबल हैं, अचीव किए जा सकते हैं या नहीं, और स्पेसिफिक हैं या नहीं है। फोर्थ, द सुपरवाइजर हैज़ अ primary role for checking in the employee's progress towards achieving the developmental goals। और ना सिर्फ ये कि डेवलपमेंटल प्लान बनाने में, उसको प्लान करने में एम्प्लॉय को हेल्प करे, बल्कि उसको मॉनिटर भी करे फिर कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अपनी प्रोग्रेस कर रहा है गोल अचीव करने में या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द सुपरवाइजर कैन रिमाइंड द एम्प्लॉय ऑफ ड्यू डेट्स एंड रिवाइज गोल्स इफ नीडेड। कि सुपरवाइजर उसे कॉन्स्टेंटली बता सकता है कि भाई तुमने ये गोल्स अचीव करने थे, इस क्वार्टर में तुमने इतना अचीव कर लिए, इतना अभी तुम्हारे अचीवमेंट रहती है, इसको भी काम कंप्लीट करो, ये भी अपने गोल्स अचीव करो, ये भी स्किल्स जो हैं वो एक्वायर करो। फाइनली, द सुपरवाइजर नीड्स टू प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट्स।
so that employee will be motivated to achieve the developmental goals. और फिर reinforcements क्या होती हैं कि सुपरवाइजर रीइंफोर्स करे, अपने एम्प्लॉय को बताए कि उसका डेवलपमेंटल प्लान क्यों ज़रूरी है, वो डेवलपमेंटल प्लान के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना क्यों उसके लिए ज़रूरी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट होगी, और उसकी परफॉर्मेंस जब इंक्रीज करेगी अपने डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने से, तो उसको इस इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस की बेस पे क्या बोनसेस मिलेंगे, क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसे बार बार ये बात उसे बावर करे, रीइंफोर्स करे कि जी वो क्यों ज़रूरी है डेवलपमेंटल प्लान, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना उस एम्प्लॉय के लिए. Reinforcements can be extrinsic, can include rewards such as, एक तो ये कि extrinsic होते हैं, extrinsic मतलब कि from the organization होते हैं, intrinsic तो within the as an individual intrinsic होगा कि जी मेरी क्या desires हैं, मैं खुद अपने लिए क्या कर सकता हूँ. Extrinsic है कि organization employee के लिए क्या करेगी, ये बातें उसको बताए employee को कि बोनसेस मिलेंगे, एडिशनल बेनिफिट्स. बट रीइंफोर्समेंट्स कैन आल्सो इंक्लूड द असाइनमेंट ऑफ मोर चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग वर्क. अब क्या है कि एक तो इस तरह से उसको मोटिवेट कर सकता है सुपरवाइजर जो है अपने एम्प्लॉय को कि उसे बताए, रीइंफोर्स करे. दूसरा, उसको रीइंफोर्समेंट ऐसे भी कर सकता है कि उसे मोर चैलेंजिंग काम दे दे, एक नई असाइनमेंट उसे और ज़रा मुश्किल दे दे, सो दैट उसके ऊपर और मेहनत करे और उसके स्किल्स डेवलप हों उसके ऊपर, और वो अपने स्किल्स जो उसने ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं उनको प्रैक्टिस कर सके, पॉलिश करने का उसे मौका मिले. Supervisors themselves need to be motivated to perform functions that will support the employee's completion of the developmental goal. अब supervisors के लिए भी ये ज़रूरी है कि खुद भी वो इतने motivated हों कि वो जो हैं अपने employees की जो goals हैं उनको achieve करने में उनको मदद कर सकें. For this to happen, Supervisors must be rewarded for doing a good job in helping their employees develop. और अगर employees develop करते हैं तो supervisors को भी reward मिलना चाहिए कि उनका भी एक role है employee के development में. अब हम एक case देखते हैं. Supervisors themselves need to be motivated to perform functions that will support the employee's completion of their developmental objectives. For this to happen, supervisors must be rewarded for doing a good job in helping their employees' development. Consider, ये अभी हमने पहले डिस्कस किया, consider how this is done at KLA Tencor Corporation, one of the world's top 10 manufacturers of semiconductor equipment. ये कंपनी है जो दुनिया की पहली 10 सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज में से है. At KLA Tencor, between 10% and 30% of supervisors' bonus pay is directly tied to employees' development. वहाँ पे क्या है कि सुपरवाइजर की जो बोनस है उसका 10 to 30% पे उन्होंने रखा हुआ है कि एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, अगर एम्प्लॉय डेवलप करेगा जितनी ज़्यादा उसके सबॉर्डिनेट्स डेवलपमेंट उनकी होगी उतनी ज़्यादा उसको बोनस मिलता है सुपरवाइजर को. एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन लेवल्स. और एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या है, मेजर कैसे करते हैं कि ट्रेनिंग्स कितनी ज़्यादा की और सर्टिफिकेशंस कितनी अचीव की. मैनेजर्स आर गिवन एटलीस्ट क्वार्टरली अपडेट्स ऑन द स्टेटस ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट. और मैनेजर्स को हर क्वार्टर के अंदर उनके जो स्टाफ डेवलपमेंट का जो स्टेटस है वो बताया जाता है. इन एडिशन, एम्प्लॉयज देमसेल्व्स आर रिवॉर्डेड फॉर एंगेजिंग इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़. ना सिर्फ ये कि सुपरवाइजर्स को इनकरेज मोटिवेट किया जाता है बल्कि एम्प्लॉयज़ को भी, और एम्प्लॉयज़ जितनी ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों उनको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड किया जाता है. इन फैक्ट, only employees with up-to-date training and certification levels are eligible for bonuses. बल्कि उन्होंने एक और वहाँ पे जो रखा वो उनका स्टैंडर्ड है कि जी जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स अप टू डेट ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व होंगे, सर्टिफिकेशंस लेवल्स अचीव करेंगे, उन्हीं को सिर्फ बोनस दिया जाएगा, बाकियों को नहीं. Thus, employee development is successful at KLA Tencor because both employees and managers are directly rewarded for employee development. अब क्या है कि वहाँ पे एम्प्लॉय डेवलपमेंट सक्सेसफुल है KLA Tencor में क्योंकि एम्प्लॉय को भी और मैनेजर दोनों को रिवॉर्ड किया जाता है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे. आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉय डेवलपमेंट हैज़ बिकम नॉर्म एंड इज पार्ट ऑफ KLA Tencor कल्चर.
अब बहुत सालों के बाद एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने से उनके कल्चर का हिस्सा बन गया है ये जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट है। इन शॉर्ट, डायरेक्ट सुपरवाइजर्स प्ले अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ डेवलपमेंटल प्लान। डायरेक्ट सुपरवाइजर्स जो हैं वो एक की रोल प्ले करते हैं एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में। ये जो टेबल है 8.2 summarizes many of the points we have discussed thus far that will promote successful implementation of personal development plans. Table 8.2 के it is about the factors promoting successful implementation of personal development plans. ये वो factors हैं जो कि promote करते हैं successful implementation of personal development plans. First factor क्या है? All employees have a plan. हर employee का एक developmental plan होना चाहिए, including मैनेजर का भी, सुपरवाइजर का भी एक प्लान होना चाहिए। ऑल एम्प्लॉयज आर entitled टू डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन ऑनगोइंग बेसिस, कि तमाम एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है मिलनी चाहिए। मैनेजर्स आर इन्वॉल्व विद असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अकम्पलिशमेंट एंड मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स अकम्पलिशिंग डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, कि मैनेजर्स या सुपरवाइजर जो हैं वो उनका की रोल है, वो इन्वॉल्व होने चाहिए असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स मीट किए हैं और उनकी मॉनिटरिंग में। मैनेजर्स आर कमिटेड टू डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज एंड टू हेल्पिंग देयर एम्प्लॉयज फुलफिल देयर करियर एस्पायरेशंस, के मैनेजर्स जो हैं वो कमिटेड होने चाहिए या सुपरवाइजर्स जो हैं वो कमिटेड होने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट में उनको हेल्प भी करें और उनका करियर में एडवांस करने में उनकी मदद करें। The developmental plan becomes an integral part of the performance management system. जो डेवलपमेंटल प्लान है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक हिस्सा होना चाहिए। The performance of manager is evaluated in part based on how well they manage the developmental process for the employees. और जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनकी जब evaluation की जाए तो उसके अंदर एक component ये भी होना चाहिए कि employees की डेवलपमेंट में उनका क्या रोल है। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन को प्रमोट करते हैं फैक्टर्स। नाउ कमिंग टू केस स्टडी ऑन रोल ऑफ डायरेक्ट सुपरवाइजर इन डेवलपमेंट एट Diageo. Diageo has recognized the value of employee development and expects supervisors to play an important role in the process with the direct reports. उनका जो process है direct supervision का वो direct report के through है। Diageo, headquartered in London, England, employs 22,000 people and formed in 1997 with the merger of Guinness and Grandmet. Guinness and Grandmet का 1997 में merger हुआ था और इनके 22,000 employees हैं, लंदन में इनका headquarter है। The company produces premium alcoholic beverages और ये alcoholic beverage बनाती है, including such brand as Smirnoff, Baileys, Guinness and Sterling Vineyard wines, और ये wines बनाते हैं, ये brands हैं इनके। The company's career development program includes a formal review and goal setting. जो कंपनी का career development plan है, program है, उसके अंदर उन्होंने formal review और goal setting रखा हुआ है, along with regular meetings to keep development fresh on the minds of employee. और रेगुलर मीटिंग्स करते हैं so that कि एम्प्लॉयज़ के दिमाग में अपनी उनकी डेवलपमेंट जो है वो फ्रेश रहे कि उन्होंने अपनी डेवलपमेंट करनी है, फॉर्मल उनका रिव्यू होगा और उनके गोल सेट होंगे। The supervisor facilitates the process in several ways. Supervisors जो हैं वो उनका process, जो developmental process उसको facilitate बहुत सारे तरीकों से करते हैं। The supervisor help identify specific developmental goals that are aligned with the employee's career aspirations. और वो क्या करते हैं, supervisors अपने employees की जो developmental goal को identify करने में और उसको align करने में with the organization help करते हैं। Monthly meetings referred to as call-overs are held to review progress towards goals and adjust goals as necessary. और monthly हर महीने meetings होती हैं employees के साथ जिन्हें वो call-overs कहते हैं, जिसके अंदर उनके objectives की achievement को review करते हैं, उनकी progress को और उनके goals को adjust भी करते हैं।
Also, the supervisors help provide a means for developing and reaching goal by ensuring employees receive training, coursework or reading material on relevant topics. और ये भी वो मेक श्योर करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को जो रेलिवेंट है वो कोर्स मटेरियल और उसके अलावा सेल्फ रीडिंग मटेरियल और रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग्स जो हैं वो मिलती रहें. Another strategy includes giving assignments out of one's current job responsibilities. और एक और उनकी स्ट्रैटेजी है कि जो एक एम्प्लॉय की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अलावा उनको कोई एक असाइनमेंट दी जाए, such as leading a project to test one's skills and practice what he or she has learned in the developmental process. कि वो ताकि उनके अपने उन्होंने जो नया कोई चीज़ स्किल लर्न किया उसको भी टेस्ट किया जाए कि वो स्किल लर्न कैसे किया. In summary, Diageo has recognized that emphasizing development with active management responsibility not only benefits individual employees' growth but also aids in aligning employees' skill and actions with the strategic goals of the organization as a whole. Diageo ने ये जो है रिकॉग्नाइज किया कि जी उन डिएगो कंपनी का ये ख्याल है कि जी जो एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को अगर आप फोकस करें तो ना सिर्फ वो उससे एक एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है, एम्प्लॉय की जो है प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, बल्कि एज अ होल जो एम्प्लॉय की ग्रोथ है वो अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में. So this was a case study on the role of direct supervisor in development at Diageo. Now coming to 360-degree feedback system. हम आज के इस लेक्चर में quickly will see कि what is a 360-degree feedback system. But in the next lecture we'll thoroughly see, learn कि what is this और इसके अंदर हम इसके फ्रेमवर्क्स, इसके हम डायग्राम्स उनको भी डिस्कस करेंगे. The 360-degree feedback system has become a preferred tool for helping employees, particularly those in supervisory roles, improve performance by gathering information on the performance from different groups. 360-degree framework feedback system क्या है कि different लोगों से एक किसी employee के बारे में वो feedback लेना. These systems are called 360-degree systems because information is gathered from individuals all around the employee. कि जो employee एक employee है उसके all around उसके जो co-workers हैं, उसका जो supervisor है, उसके जो main supervisor है, जो senior manager है और उसके अलावा जो उसका junior staff है, तमाम लोगों से उसके बारे में feedback ली जाती है. तो इस वजह से इसे 360-degree कहते हैं. Specifically, information on what performance dimensions could be improved is gathered from supervisor, peers, customer and subordinates, और customer, supervisor, peers और subordinate तमाम से performance dimensions के ऊपर information feedback ली जाती है उस employee की. This information is usually collected anonymously to minimize rating inflation. कि और ये जो है इंफॉर्मेशन है ये बगैर किसी का नाम बताए ये इंफॉर्मेशन ये कॉन्फिडेंशियल तरीके से इंफॉर्मेशन ली जाती है ताकि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रहे. Employees also rate themselves on the various performance dimensions and compare self-perceptions with the information provided by others. और फिर employees को भी मौका दिया जाता है कि अपने आप की अपनी रेटिंग खुद करें और लोगों ने जो उनके बारे में फीडबैक प्रोवाइड की उसके ऊपर भी वो उस इंफॉर्मेशन को भी एनालाइज करें और बताएं कि उनका अपने बारे में क्या परसेप्शन है, क्या ख्याल है. और फिर a gap analysis is conducted to examine the areas for which there are large discrepancies between self-perception and the perception of others. फिर एक gap analysis किया जाता है. Gap analysis basically क्या होता है कि अगर एक एम्प्लॉय ने मुझे एक एम्प्लॉय है उसके को-वर्कर्स जो हैं वो कहते हैं कि जी इसकी परफॉर्मेंस A है, सुपरवाइज़र कहता है परफॉर्मेंस B है, उसका अपना परफॉर्मेंस के बारे में ख्याल है कि उसकी A+ है, तो A और A+ में जो गैप है उसको एनालाइज किया जाता है कि गैप क्यों है, अपने बारे में वो क्यों समझते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस A+ है हालांकि उसकी परफॉर्मेंस A है या B है. A 360-degree feedback system reports usually includes information on dimensions for which there is agreement that further development is needed. फिर वो उन dimensions को basically देख रहे होते हैं जिसमें further development required होती है.
दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू क्रिएट अ डेवलपमेंटल प्लान, और फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक डेवलपमेंटल प्लान बनाया जाता है. For example, a study including over 2,000 managers demonstrated that the objectives included in personal development plans were driven by performance dimensions that received low scores and 360-degree feedback system. कि 360-degree feedback system के अंदर जिन dimensions, performance dimensions में employees ने का score low था, उन्हीं low scores के ऊपर base करके developmental plans बनाए गए. The 360-degree feedback system is most helpful when it is used for developmental purposes only and not for administrative purposes. अब 360-degree feedback system जो है ये efficiently तभी helpful होता है कि जबकि ये developmental purposes के लिए जिन areas में performance areas के अंदर किसी employee का score कम है, उन areas को improve करने के लिए उसका developmental plan बनाया जाए, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिवली के उसे यूज़ किया जाए इस सिस्टम को कि जी इन एरियाज़ के अंदर उसके स्कोर लो है तो उसको हम उसको इसकी सैलरी कट करें या और कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्शन लें. This is because people are more likely to be honest if they know information will be used to help individuals improve and not to punish or reward him or her. और क्योंकि इस सिस्टम का जो बेसिक थीम है वो ही ये है कि जी 360 डिग्री एवेल्यूएशन या फीडबैक इसलिए कराई जाती है ताकि एम्प्लॉय को में इम्प्रूवमेंट लाई जाए. अगर कि बताया जाए कि जी इम्प्रूवमेंट की बजाय कि जी इस फीडबैक की बेस करके उसको कोई पनिशमेंट या कोई और इस तरह की कोई चीज़ होगी तो लोग ऑनेस्टली अपने ओपिनियन या फीडबैक नहीं देंगे. 360-degree feedback system is usually implemented for individuals who have supervisory roles, but these systems can be used for positions, all positions within the organization. Usually ये supervisors के लिए use किया जाता है ये system, लेकिन तमाम positions के लिए इस system को हम use कर सकते हैं. Many organizations take advantage of technology to minimize the amount of paperwork and time involved in collecting such data. The internet is becoming a pervasive medium by which to administer 360-degree feedback system. अब यूजुअली कंपनीज क्या कर रही हैं, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रही हैं और क्या कर रही हैं कि इंटरनेट के थ्रू फीडबैक ले लेती हैं उस एम्प्लॉय के बारे में, तमाम पीयर से, कस्टमर से, सुपरवाइज़र से, मैनेजर से फीडबैक लेती हैं अबाउट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय. The service provider, usually an outside consulting firm, sends an email message with instruction and time frame for assessment of each employee to be rated. और वो एक सिस्टम बना लेते हैं कि जी जितने हैं 360 डिग्री में सिस्टम में जितने लोगों से फीडबैक लेनी है उन सब हमको ईमेल भेज देते हैं, उन्हें टाइम बताते हैं कि जी आपने इस तरह से रेटिंग करनी है और इस एम्प्लॉय के बारे में फीडबैक आप ईमेल कर दें. Then employees can access a secure website and after entering their personal IDs and password create individual list of raters who will be asked to provide feedback about their performance. उसके बाद क्या है, employees जो हैं उस सिस्टम के अंदर लॉग इन करके खुद देख लेते हैं कि जी मैं अगर एम्प्लॉय हूँ, मेरी 360 डिग्री फीडबैक लोगों से पूछनी है तो मैं खुद ही मुझे वो एक ऑप्शन दे देते हैं कि खुद मैं अपने रेटर्स चूज़ कर लूँ कि मैं किस किस से अब फीडबैक चाहता हूँ कि कौन कौन मेरे बारे में फ़ीडबैक दे. मैं अपने जो रेटर्स हैं वो खुद चूज़ कर लेता हूँ और उसके अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है जिसके अंदर से मैं देख लेता हूँ कि ये बंदा है, बाय नेम मैं उनको चूज़ कर लेता हूँ. अलाउइंग एम्प्लॉयज़ टू सिलेक्ट द रेटर्स हु विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन देयर परफॉर्मेंस इज लाइकली टू इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ द रिजल्ट. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अगर मैंने खुद रेटर्स चूज़ किए, मैंने खुद वो लोग चूज़ किए हैं जो मेरे बारे में फ़ीडबैक देंगे तो उनका रिज़ल्ट को मैं जल्दी एक्सेप्ट कर लूँगा रादर दैन कि मैं डिफेंसिव या ऑफेंसिव पोजीशन पे चला जाऊँ कि नहीं इसने मेरे बारे में गलत कहा है. क्योंकि मैंने खुद चूज़ किया है इसलिए मैं ज़्यादा टेंडेंसी है कि मैं एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ इसने फ़ीडबैक ठीक दिए मेरे बारे में. दोबारा से स्लाइड स्टार्ट करूँ. The raters selected are asked to visit the website and to provide performance feedback within a certain time period. और जो लोग मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरी 360 डिग्री फीडबैक होनी है तो मैं उन एम्प्लॉयज़ को ईमेल चली जाती है और उनसे कहा जाता है कि वो एक वेबसाइट पे लॉग इन करें और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन या फीडबैक प्रोवाइड करें. After the data has been collected electronically, it is fairly easy to compile the results and email a report to the employee who has been evaluated. और वो
ऑटोमेटिकली वो उनका सॉफ्टवेयर जो है या वेबसाइट जो है वो डाटा जब कलेक्ट कर लेता है, तमाम जो जिन लोगों से जिनसे फीडबैक लेनी है तो उसे कंपाइल करके एक रिपोर्ट बना के मुझे ईमेल कर देते हैं कि भाई ये मेरी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है। मुझे भी आ जाती है, मेरे सुपरवाइज़र मैनेजर को भी पहुंच जाती है कि ये मेरे बारे में फीडबैक आई है जो मेरी परफॉर्मेंस के बारे में। So we have come to the last part of today's lecture, which is the summary. We talked about developmental activities. Developmental activities क्या होती हैं, फिर हमने बात की कि वो कौन से ways हैं जिनके थ्रू हम developmental plan के objectives achieve कर सकते हैं, वो हमने उसको discuss किया thoroughly one by one. देन डायरेक्ट सुपरवाइज़र के रोल के ऊपर हमने डिस्कशन की कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और उसको हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखी कि डायरेक्ट जो सुपरवाइज़र है वो उस वक्त मेरी सुपरविजन या मेंटरिंग या मेरी जो है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन अच्छी करेगा कि उसको भी कोई रिवॉर्ड दिया जाए, कि वो मुझे कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है मेरी डेवलपमेंटल प्लान को के में अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अगर मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है तो उससे सुपरवाइज़र को भी एक्स्ट्रा बोनस या कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, सो दैट कि वो भी मोटिवेटेड हो मेरी डेवलपमेंट को इंक्रीज करने में। Then finally we talked about 360 degree feedback system कि 360 degree feedback system क्या होता है, और हमने जर्नलिज़र इसको देखा कि बेसिकली सिस्टम है क्या, और फर्दर हम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक थॉरली अबाउट दिस सिस्टम कि हाउ दिस सिस्टम वर्क्स. So we conclude this lecture over here. Thank you very much.